अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है 13th डे ऑफ 75 हार्ड। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करके जाया करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखो लाल सा बटन है, उसको क्लिक कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सभी PDF मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड है लॉग जैम। लॉग जैम का मतलब रुकावट आना, कोई बीच में बाधा आ जाना, ठीक है, कोई ब्लॉकेज आ जाना। जैसे हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से। तो ये क्या बोलते हैं, रेंचो को बोलते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रोग्रेस है फरहान की, इसकी प्रोग्रेस में ये क्या बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेज बन रहे हैं। याद कैसे करोगे, देखो आप किसी रोड पर क्या करते हो, ट्रैवल करते हो। जो खूब सारे लोग हैं रोड पर ट्रैवल करेंगे तो क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा। जाम लग जाएगा मतलब रुकावट बन जाएगी, ठीक है। जब खूब सारे लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रोड के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, जाम लग जाएगा। और जाम लग जाएगा मतलब रुकावट बन जाएगी, सब कुछ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिंपल है। मैं तो थक गई भाई। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे। फर्स्ट है ब्लॉकेज, ब्लॉक करना, किसी को रोक देना, ठीक है, ये तो सिंपल सा एसोसिएट कर सकते हो, सिंपल सा वर्ड है। फिर आता है बोटल नेक। बोटल नेक कैसे रखोगे, देखो कोई बोतल होती है, कोई भी बोतल है XYZ कैसी भी बना लो। अगर ये बोतल है, इसकी जो नेक है, जो इसकी जो गर्दन है वो काफ़ी पतली है, मतलब इतना सारा पानी जब क्या करोगे आप बाहर निकालोगे तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा। तो मतलब वो क्या कर रहा है, जो नेक है, जो गर्दन है, वो काफ़ी क्या है, रुकावट पैदा कर रही है। तो बोटल नेक का मतलब क्या होता है, काफ़ी क्या हो जाना, रुकावट हो जाना। सिंपल है। फिर आता है कंजेशन। कंजेशन का मतलब रुकावट बनना, किसी के बीच में बाधा बनना। याद कैसे करोगे, एक वर्ड आप जानते हो, कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का मतलब एंड हो गया, और हो गया, ये कंजक्शन है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी के सामने इंग्लिश बोल रहे हो और आपको याद नहीं कि मुझे बीच में कौन सा कंजक्शन लगाना चाहिए, जैसे दो वर्ड का जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। अगर आप पहला सेंटेंस बोल चुके हो और आप दूसरा सेंटेंस बोलना चाहते हो पर आपको कंजक्शन याद नहीं कौन सा बोलना है, तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे, ठीक है। कंजक्शन कैसे याद रखोगे, कंजक्शन से। सेंटेंस तो आपने पहला बोल दिया पर आप वो कंजक्शन भूल गए, कौन सा कंजक्शन लगाऊं यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है इम्पास। इम्पास कैसे याद रखोगे, पास का मतलब क्या होता है, किसी में से निकल जाना, ठीक है, पास हो जाना। फिर आता है आई एम कैसे रखोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल बना सकते हो। इम्पॉसिबल टू पास मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है, पास करना, पास मतलब पार हो जाना, ठीक है। तो रुकावट बन चुकी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो रुकावट बन चुकी है आपकी लाइफ का, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपकी रुकावट निकल जाएगी। फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर आप कोई चीज़ आपकी रुकावट बन रही है तो उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। क्लियरेंस मिलना कि आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह है जिसको पुलिस वगैरह रोकती है, पहले चेकअप होगा, चेक वगैरह करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जैसे ही चेक हो जाएगा उसके बाद क्लियरेंस मिल जाएगी कि आप जा सकते हो। फिर आता है ओपनिंग। अब आप ओपन कर रहे हो कोई चीज़ को कि आप क्या है, कोई इसी तरीके से अगर कोई रुकावट हो रही थी, रुकावट होने के बाद वो ओपन हो चुका है, तो ओपनिंग क्या है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है इनकारसरेट। इनकारसरेट का मतलब कैद करना, किसी को जेल में डालना, ठीक है, इम्प्रिजन करना। जैसे अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया। क्यों फिनिश हो गया, कौन बोलता है, सर्किट बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि क्या है, जेल में क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया, तो रेपुटेशन क्या हो गया, इनका फिनिश हो गया भाई। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको सिंपल तरीके से याद करना है, तो इसको कर दो ब्रेक डाउन। इन, कार, सर एंड एट। एट का मतलब खा लिया, ठीक है। तो इन मतलब अंदर, कार मतलब कार, सर मतलब कैसे करोगे, सर से जो दिमाग होता है। तो क्या करोगे, इसको फिर साफ करते हैं। क्या है, इन कार, कार के अंदर कोई लड़का है जिसने क्या कर लिया, किसी का सर खा लिया, ठीक है। कार के अंदर कोई साइको है, कोई पागल है जो बैठा बैठा क्या कर रहा है, किसी का सर खा रहा है। सर खा रहा है तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, आप उसको पकड़ोगे, उसको क्या करोगे, प्रिजन में बंद करोगे, कैद करोगे, ठीक है। काफ़ी क्या है, वो जो पर्सन है वो काफ़ी रिस्की है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कैद करना पड़ेगा। तो इन कार, कार के अंदर बैठा बैठा सर क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे, जेल आप जानते हो, प्रिजन आप जानते हो। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल होता है, सेम टू सेम यही है। तो आई एम इन प्रिजन, मैं प्रिजन के अंदर बंद हूँ, तो मतलब क्या है, मुझे कैद कर लिया है। फिर आता है डिटेन।
डिटेन का मतलब किसी को कैद कर लेना, किसी को कब्जे में कर लेना। कैसे याद करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो कहता है कि मुझे दो, क्या दो? ट्रेन। जितनी भी ट्रेन्स है या कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन है वो कहता है कि ये ट्रेन मुझे दो, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लूँगा, तो दे ट्रेन। दे ट्रेन ऐसा कुछ कोई क्या कहता है, ऑब्जेक्शन उठाता है कि मुझे ये ट्रेन चाहिए, मैं घर पर लेके जाऊँगा, तब पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि ऐसी फालतू बातें कर रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है? दे ट्रेन, ठीक है, दे ट्रेन, सिंपल है, दे ट्रेन। फिर आता है कन्फाइन। कन्फाइन कैसे याद रखोगे? कॉन एंड फाइन। कॉन प्लस फाइन, फाइन का मतलब ठीक होना। तो अब जब अगर आप जेल में होगे तो आपसे कोई पूछेगा और भाई कैसे हो, तो आप बोलोगे कौन कैसा है, मैं तो क्या एकदम बेकार हो चुका हूँ, मेरा कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं फ़ाइन हूँ। कौन क्या है? कौन फ़ाइन है, मैं तो फ़ाइन नहीं हूँ, ठीक है। कौन फ़ाइन है? जेल में बंद बैठा हूँ, कौन फ़ाइन है? कोई फ़ाइन नहीं है, मैं तो एकदम ख़राब हो चुका हूँ। फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे? अगर आप जेल में बंद हो तो क्या है? काफ़ी दुखी हो। उसका अपोजिट क्या है? लिबरेट होना। लिबरेट का मतलब आज़ाद होना, आप काफ़ी आज़ाद हो, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लिबरेट वर्ड है, आपको मैंने पहले भी कहा था, बहुत बार कहा है, इसको याद कर लो, बहुत बार सुनने को मिलेगा। फिर आता है लेट गो। लेट गो का मतलब क्या होता है? किसी को जाने देना, ठीक है, जाने देना। आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है, आपको कोई ऐसे नहीं कह रहा कि आपको रुकना पड़ेगा, आप एकदम जा सकते हो। तो लेट गो का मतलब क्या है? जाने देना, सिंपल है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह, मतलब इजी वे में कहें तो वोटिंग होता है, ठीक है, इलेक्शन वगैरह होता है। नाउन है ये, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। अब आपको पता ही है कि जब वोटिंग होती है तो ऐसा निशान लगाते हैं, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंडम का मतलब क्या होगा? जनमत संग्रह, मतलब इलेक्शन होना। अब याद कैसे करोगे? अगर मान लो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, नाम तो नहीं लूँगा, कोई पर्टिकुलर पार्टी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगा? रेफ़र करूँगा, ठीक है, और ये बोलूँगा कि इसमें बहुत दम है। क्या करूँगा? रेफ़र, कि इस पार्टी में बहुत दम है, तुम्हें क्या करना चाहिए? वोट देना चाहिए। तो पार्टी करूँगा रेफ़र, रेफ़र क्यों करूँगा? क्योंकि पार्टी में बहुत दम है। अब वोट आप जानते ही हो, इलेक्शन भी आप जानते हो, इलेक्शन क्या होता है? पोल आप जानते हो, पोल का मतलब क्या है? जो पोल्स वगैरह है, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो कि पोलिंग के अंदर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, आप चल रही है, सभी जानते हो। तो क्या है? पोल का मतलब क्या होता है? एग्जिट पोल वगैरह आप सब ने सुन रखा होगा। एंटोनिम इसका कुछ खास है नहीं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब सुंदरता होना, सहज होना, ठीक है, काफ़ी सुंदर है। एडजेक्टिव है ये, मतलब किसी चीज़ की विशेषता है। अब इसको याद कैसे करोगे? तो इसके सिनोनिम तो यही हो जाएंगे, क्लासिक हो गया, फैंसी हो गया, लग्जरिएट हो गया। देखो मीम क्या है? मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो आपने ये सॉन्ग सुन रखा हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, तो अब आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एलिगेंट कैसे याद रखोगे? कोई एलिफेंट है, एलिफेंट है, काफ़ी वाइट कलर में है, ठीक है, एलिफेंट है, वाइट कलर का एलिफेंट है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी सहज लग रहा है, ठीक है। एलिफेंट की क्या होता है? नेचर कैसा होता है? काफ़ी शांति से बैठे रहते हैं जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, ठीक है। तो सुंदर है और क्या है? सहज है। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? काफ़ी सुंदर है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? काफ़ी क्लासिक है। क्लासिक का मतलब आपने म्यूज़िक सुना होगा, काफ़ी क्लासिक म्यूज़िक है, या फिर कोई पर्सन है या फिर क्रिकेटर है जो अपनी इनिंग खेलता है, तो इनिंग खेलने के बाद क्या बोलते हैं? क्लासिक इनिंग खेली है, मतलब बहुत सुंदर इनिंग खेली है, बहुत सहज इनिंग खेली है। फिर आता है फैंसी। कहते हैं कि काफ़ी फैंसी कपड़े पहने हैं, काफ़ी फैंसी उसने लुक दे रखा है, मतलब काफ़ी ओवर क्या कर रखा है उसने, सुंदरता दिखा रखी है। फिर आता है लग्जरिएट। लग्जरिएट का मतलब क्या होता है? लग्जरी से, ठीक है, काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी पैसा खर्च करता है, काफ़ी आराम के ऊपर ध्यान देता है, तो लग्जरिएट काफ़ी आरामदायक है, ठीक है, क्या है? काफ़ी आरामदायक है। फिर आता है ऑर्नेट। ऑर्नेट कैसे याद रखोगे? देखो एक वर्ड होता है इसको, ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो नेकलेस वगैरह, जो ज्वेलरी वगैरह आप क्या करते हो, आप पहन रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ऑर्नामेंट्स कहलाएगा, ऑर्नेट कहलाएगा। तो जो एडिशनल चीज़ें जो क्या करते हो आप अपने ड्रेस के ऊपर लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्नेट बोलते हैं, ठीक है। कोई स्पार्कलिंग कर ली या कुछ आपने एडिशनल चीज़ें लगा ली जिससे क्या होगी? आपकी सुंदरता डबल हो गई, तो वो क्या होगा? ऑर्नेट कहलाएगा। फिर आता है ओपुलेंट। ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार एसएससी में आ चुका है, ऑर्नेट भी आ चुका है, ठीक है, तो एलिगेंट भी आ चुका है, ऐसा नहीं है कि एलिगेंट नहीं है। तो ओपुलेंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी समृद्ध होना, काफ़ी समृद्ध होना, ठीक है, द नहीं आएगा, ध आएगा। काफ़ी समृद्ध होना मतलब काफ़ी पैसे वाला होना, काफ़ी पैसा है किसी के पास, काफ़ी पैसा है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सहज हो जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है, हम जैसे लोग हैं, तो हम क्या करेंगे? एकदम सादे जीवन जिएंगे, ठीक है, सिंपल लाइफस्टाइल होगी।
पर जिसके पास पैसा होगा वो ये सोचेगा मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। सिंपल है। तो अब ओपिनियट वर्ड है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, समृद्ध होना, पैसा होना। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है समटियस। समटियस के अंदर आ रहा है सम। सम का मतलब जोड़ होना। ठीक है, सम का मतलब जोड़ होना, तो काफ़ी जोड़ भरा हुआ है, मतलब काफ़ी पैसे वाला है। काफ़ी पैसे वाला है तो क्या कर सकते हो, सुंदर बोल सकते हो। इसका सिनोनिम बन जाएगा ये। ठीक है, वैसे मोस्टली इसका मतलब सुंदर नहीं होता, पर ये सिनोनिम के तौर पर इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो समटियस है मतलब काफ़ी सम है। सम है तो मतलब क्या कर सकते हो आप, इजीली उसको सुंदर बोल सकते हो। फिर आता है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सहज होना। ठीक है, कोई पर्सन है जो काफ़ी ग्रेसफुल है, उसको मतलब तरीके हैं कि वो सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करे। ठीक है, तो बिहेव अच्छा करेगा, सहज होगा, अच्छा बोलना चलना होगा, अच्छी बातें बोलेगा, काफ़ी सुंदर तरीके से रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेसफुल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेसफुल वर्ड है ये काफ़ी कॉमन है, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर सुंदर है तो उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ अगली है। ठीक है, काफ़ी अगली है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम कहेंगे ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे अगली चीज़ चाहिए। ठीक है, अगली मतलब उसके दूसरे वाली, तो पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगी तो अगली चीज़ चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब बेतुका होना। कोई चीज़ बेतुकी है, एकदम बेकार है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो सब क्या कहलाएगा, इन्फीरियर कहलाएगा। ठीक है, तो किसी ने घर में नया इंटीरियर लगवाया है, अच्छा सुंदर इंटीरियर लगवाया है, और वो सोच रहा है कि मैंने बहुत सुंदर लगवाया है, पर जब आप देखते हो तब कहते हो कि काफ़ी खर्चा कर दिया और उस खर्चे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो बेतुका मतलब खर्चा तो खूब किया पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसे बना सकते हो कि इन्फीरियर, इंटीरियर। ओके, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब ठंडक होना, काफ़ी ठंडा ठंडा लगना। ठीक है, काफ़ी चिली लगना, काफ़ी फ्रिजिड लगना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। तो ठंडा लग रहा है, जैसे ये जनाब है, ठीक है, कंबल ओढ़ के बैठे हैं एकदम आराम से, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पिलाएंगे इनको। पर क्या है, इसको याद कैसे करोगे, देखो फ्रॉस्टी जो वर्ड है, एक तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो फॉरेस्ट से। ठीक है, अब जो क्या है, काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है, तो फॉरेस्ट में जाओगे तो काफ़ी ठंड लगेगी। ठीक है, ऐसा कंबल ओढ़ कर बैठ जाओगे, फॉरेस्ट में क्या लगेगी आपको, ठंड लगेगी, ऐसे याद कर सकते हो। पर मेरी मानो तो आप क्या कर लो, इसको ईजीली याद कर लो। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट से याद करोगे तो फॉरेस्ट से और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप क्या कर लोगे, कन्फ्यूज़ होकर गलत कर लोगे। तो फ्रॉस्टी का मतलब ठंडक होना, सिंपल है। अगर याद करना चाहो तो फॉरेस्ट से कर सकते हो। फिर आता है चिली। चिली कैसे याद रखोगे, चिली का मतलब क्या होता है, काफ़ी ठंडा होना। ठीक है, कोई चीज़ काफ़ी ठंडी है, काफ़ी क्या है, आप अगर मान लो जो फ्रिजर है, फ्रिजर में से कोई चीज़ को निकालते हो तो वो क्या है, काफ़ी चिली कहलाएगी। सिंपल है। फिर आता है फ्रिजिड। फ्रिज के अंदर आप फ्रिजिड को याद भी नहीं करना पड़ेगा, जो आपका फ्रिज है, फ्रिज का साउंड कैसे बोलते हैं हम फ्रिज तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। मेरे फ्रिज में ये पड़ा है, मेरे फ्रिज में वो रखा है, तो फ्रिज क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है। सिंपल है। फिर आता है शिवरी। शिवरी कैसे याद रखोगे, शिव से। ठीक है, जो शिव जी भगवान है, तो शिव जी को देखने के बाद हर कोई जो पर्सन है, अगर कोई बुरा पर्सन होगा तो शिव जी को देखने के बाद क्या करेगा, कांपने लगेगा। क्या करेगा, कांप उठेगा। ठीक है, कांपने लगेगा। तो शिवरी का मतलब होता है किसी चीज़ का कांपना। कोई पर्सन है जो कांप रहा है तो वो क्या कहलाएगा, शिवरी कहलाएगा। ठीक है, तो शिव को देखकर क्या करते हैं, हर कोई क्या करता है, कांपना शुरू कर देता है। फिर आता है आइसी। आइसी आप जानते हो ठंडा है, आइस होता है। अगर कोई चीज़ ठंडक दे रही है, काफ़ी ठंडी है, तो उसका अपोजिट क्या है, हीटेड है। ठीक है, काफ़ी उसमें हीट मौजूद है। सिंपल सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी PDF वगैरह मिल सकती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।